मैं हूं अनुराग मुस्कान। सरहद से समंदर तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की इस नापाक करतूत का मुंहतोड़ जवाब देने की मुहिम में जुटा है। मोदी प्लान के जरिए दुश्मन को सबक सिखाने की कोशिश जारी है। ये मोदी प्लान क्या है, ये आपको बताएंगे। आपको इंटरनेशनल बॉर्डर पर जीरो लाइन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे पाकिस्तान ने तीन ओर से भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सरहद से समंदर तक हिंदुस्तान पर चौतरफा खतरा मंडरा रहा है। जमीन पर, आसमान में, पानी के अंदर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर हर जगह पाकिस्तान हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की फिराक में। देश भर में खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इस बीच आतंकी घुसपैठ का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से ये तस्वीरें देखिए कैसे दो आतंकी भारत की सरहद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। थर्मल इमेजिंग तकनीक के जरिए आतंकियों का ये वीडियो सामने आया है। पोरबंदर के पास अरब सागर में पाकिस्तानी बोट पकड़े जाने के बाद से ही सुरक्षा बल चौकन्ने हैं और सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। लेकिन खतरा केवल बॉर्डर और समंदर में ही नहीं है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आतंकी प्लेन सागर में पाकिस्तानी बोट पकड़े जाने के बाद से ही सुरक्षा बल चौकन्ने हैं और सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। लेकिन खतरा केवल बॉर्डर और समंदर में ही नहीं है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आतंकी प्लेन हाईजैक करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान को दहलाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी, लश्कर ए तैयबा और आईएसआई ने हाथ मिला लिया। देश पर आतंकी हमले की आशंका के बीच मोदी सरकार सबसे बड़े इम्तिहान के दौर से गुजर रही है। बड़ी सूझबूझ के साथ उनके जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हैं, जो उनके मुल्ला के एस्टैब्लिशमेंट, जिहादी सेटअप है, ये सारे एक मत हो गए हैं कि हिंदुस्तान को अब रोकना है, नहीं तो कभी नहीं रोक सकते। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो हम लोगों को निश्चित तौर पर इस पर सावधान होकर के युद्ध के लिए भी तैयारी शुरू करनी चाहिए। मोदी सरकार को बैकफुट पर लाने की मुहिम में जुटे पाकिस्तान ने तीन तरफ से मोर्चा खोल दिया है। समंदर के रास्ते गुजरात में घुसपैठ की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग जारी है। कोलकाता में एयर इंडिया के दफ्तर में फोन करके प्लेन हाईजैक करने की धमकी दी गई। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि मोदी सरकार का ध्यान कई मोर्चों पर भटक जाए और इसकी आड़ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाए। मोदी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार हिंदुस्तान के ऊपर किसी भी अमानवीय ताकत के आक्रमण को रोकने का प्रयास कर रही है। तमाम तरीके के धमकियां दी जा रही है हिंदुस्तान को, चाहे वो आईएसआईएस का हो, चाहे वो तालिबान का हो। मगर इस सरकार ने ठान रखा है कि किसी भी आतंकवादी गतिविधि को इस सरजमीन पर अंजाम नहीं होने देना है। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए समंदर में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। डॉनियर प्लेन से समुद्री सरहद की निगरानी हो रही है। खबर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद खुफिया एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन का काम देख रहे हैं। जम्मू से अजय जांडियाल के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। समंदर में पाकिस्तान की एक साजिश फेल हो चुकी है, फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हमले के खतरे को देखते हुए अरब सागर में पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। ये तस्वीरें अरब सागर की हैं। आतंकी घुसपैठ के खतरे को देखते हुए मरीन पुलिस ने तटीय इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी। पोरबंदर और जामनगर में खास सतर्कता बरती जा रही है। समंदर में नावों को रोककर उनकी तलाशी ली जा रही है। इस हाई अलर्ट में हमारे जितना भी कोस्टल एरिया है उसमें हमारी बोट पेट्रोलिंग 24 आवर चालू है। इसके साथ साथ हमारे जितनी भी क्रीक एरिया हैं और जो अवारू जगह हैं, लैंडिंग पॉइंट है, इन सब पर भी हमारी कोस्टल पुलिस सतत पेट्रोलिंग कर रही है। मरीन पुलिस के जवान समुद्री टापुओं पर जाकर जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई आतंकी तो छिपा नहीं। मछुआरों से संदिग्ध लोगों के बारे में पूछताछ हो रही है।
हमारे जो साथ में संपर्क में जो फिशरमैन हैं उनके साथ में हम पूरा कांटेक्ट में हैं और हम उनको अवेयर भी कर रहे हैं और उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो वो हम शेयर भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो चेक पोस्ट हैं वो सतत चालू है और शंकास्पद जो आदमी हैं उनको हम चेक कर रहे हैं। 31 दिसंबर की रात पोरबंदर तट से 350 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी बोट पकड़ी गई थी। बोट में बैठे आतंकी पोरबंदर की तट की तरफ बढ़ रहे थे। इस साजिश के खुलासे के बाद तटीय इलाकों से सटे चेक पोस्ट पर तलाशी तेज कर दी गई है। प्रेसिडेंट ओबामा आ रहे हैं तो उसलिए भी उन्होंने जो थे एक दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हम लोग डिस्टर्ब हो जाएं, लेकिन ऐसा होने का नहीं, क्योंकि हमारे लोग भी इसलिए तैयार हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि भी उन्होंने खुद अपनी बोट उनको उड़ानी पड़ी, अभी वो कह रहे हैं कि हमने नहीं उड़ाई वो बोट, जो कि गलत है। मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि कहीं कोई चूक न रह जाए, इसलिए कदम कदम पर एहतियात बढ़ती जा रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर में सांबा सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। सांबा सेक्टर के पास सरहद पर हाफिज मोहम्मद सईद के आने के संकेत मिले हैं। खबर है कि शनिवार रात करीब 8 बजे हाफिज सरहद पर आया था। सांबा सेक्टर के पास पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर 5 से 6 गाड़ियां आई थी। इन गाड़ियों में बैठकर आए करीब 40 से 50 लोगों ने हाफिज के समर्थन में नारेबाजी की। बॉर्डर पर हाफिज ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तानी रेंजर्स हिंदुस्तानी इलाकों में फायरिंग कर रहे हैं। इस साइड तो बड़ा बहादुर आदमी है, तो ये लुक के क्यों आया? अगर आया है उधर तो ये बड़ी बुज़दिली है कि ओपनली आके देखे, फायरिंग करे, जो मर्जी करे, कि दूसरों को मरवाएगा ये। और आप अगर आया है तो उसने क्या कमा लिया? ये बिल्कुल गलत बात है। सरहद पर हाफिज का आना किसी बड़ी साजिश का संकेत दे रहा है। इससे पहले खबर आई थी कि आईएसआई ने हाफिज मोहम्मद सईद और लश्कर तैयबा को जल्द से जल्द बड़े हमले के निर्देश दिए हैं। जम्मू से अजय जांडियाल के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। हाफिज सरहद पर क्या करने आया था ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर से संवाददाता अजय जांडियाल की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त जीरो लाइन पर पहुंच चुकी है। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगातार जो है फायरिंग की जद में है और हम इस वक्त जो है बीएसएफ के उन जवानों के साथ हैं। आपको बताऊं ये जवान जो है वो पेट्रोलिंग के साथ साथ एम्बुश लगाने का काम जो है अब यहां शुरू होने वाला है। दिन ढल रहा है और आपको बता दूं कि चौकसी बड़ी जरूरी है। इसी सीमा के बिल्कुल उस तरफ की अगर आपको बता दूं इसी तरफ जो है इसी सीमा के कुछ दूरी पर हाफिज सईद को जो है देखा गया है और वहां पर हाफिज सईद के नारे लगाए गए हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं हाफिज सईद इस इलाके में आया है। अगर सूत्रों के मुताबिक माने तो आपको बता दूं कि जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हाफिज सईद ने जो है इस इलाके में कई घुसपैठियों को जो है वो तैयार किया हुआ है, जिसके बाद कोशिश उसकी ये है कि कहीं ना कहीं इस इलाके में जो है घुसपैठ करवानी है। हम यहां आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये बीएसएफ के जो जवान हैं ये एम्बुश पार्टी के लोग हैं, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन बिट जो है कहीं ना कहीं हो सकती है, घुसपैठ आतंकी जो है कर सकते हैं। इस तरह की लगातार जानकारियां मिल रही हैं और हाफिज सईद ने खास तौर पे आपको बता दूं कि ये इंस्ट्रक्शन दी हैं कि वो जो जवान हैं जो उसने अपने लड़ाके तैयार किए हैं, जो आतंकी तैयार किए हैं, उनको कहीं ना कहीं घुसपैठ करवानी है। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल जो है इस वक्त सीमा पर है, क्योंकि तनाव लगातार बना हुआ है। यहां मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो ऊपर आके दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से एम्बुश लगाया जाता है और किस तरह से जो है आगे आपको बताऊं अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये इलाका है। बीएसएफ के लोग जो है पूरी तरह से चौकस हैं कि किसी भी तरह से अगर आतंकी जो है वो घुसपैठ के प्रयास करते हैं उनको मार गिराना है। यही वो इलाका है। इसी इलाके से चंद दूरी पर पिछले दिनों जो है एक एनकाउंटर भी हुआ था, जिसमें 4 आतंकी जो है वो घुसपैठ करके यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर आकर उन्होंने सेना के जवानों को
जो है एक बंकर में घुसकर वहां पे सेना के जवानों को निशाना बनाया था। आप देखेंगे किस तरीके से अब सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के सतर्क जवान जो है पूरे तरीके से तैनात हो चुके हैं कि किसी भी तरह की कोई हरकत अगर सीमा से मिलती है, सीमा से क्रॉस होकर अगर कोई भी आतंकी इस तरफ आता है तो उसको तुरंत जो है वो ढेर किया जा सके। ये कोशिश जो है आपको बता दूं कि यहां पर पूरे तरीके से की जा रही है बीएसएफ की तरफ से। और इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जीरो लाइन पर पहुंच चुकी है और हम आपको बता दें कि हमारी प्रयास है, हमारी कोशिश है कि हम देश के इन वीर जवानों का जो है वो आपको बता सकें किस तरीके से आज सीमा पर ये सतर्क अपनी जान हथेली पर लेकर तैनात हैं। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, सांबा। सरहद पर पाकिस्तान की फायरिंग जारी है। इसी बीच आतंकियों ने एयर इंडिया के प्लेन के अपहरण का प्लान बनाया है। हमले की धमकी के बाद हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी हमले के खतरे के बीच देश में कंधार पार्ट 2 को अंजाम देने की साजिश का खुलासा हुआ है। खबर आई है कि दिल्ली से काबुल जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को आतंकी हाईजैक कर सकते हैं। सूत्रों की मानी तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी कर सुरक्षा एजेंसियों को इस खतरे से आगाह कर दिया। अलर्ट के बाद देश भर के हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस वक्त हम दिल्ली के आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यहां पर मौजूद हैं और यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। अगर हम यहां पर दिखाएं तो आपको सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं। इसी तरह की जो तमाम गेट्स हैं, तमाम गेट्स पर सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा तमाम जगहों पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। हालांकि अगर हम आईजीआई एयरपोर्ट की बात करें तो आईजीआई एयरपोर्ट में सुरक्षा यूं ही पुख्ता की जाती है और साथ ही साथ यहां पर सीसीटीवी कैमरास के जरिए सर्विलांस रखी जाती है। इससे पहले शनिवार को कोलकाता में एयर इंडिया के दफ्तर में किसी ने फोन पर प्लेन हाईजैक करने की धमकी दी थी। धमकी देने वाले ने बांग्ला में कहा, एयर इंडिया विमान हाईजैक करा होबे, यानी एयर इंडिया के विमान का अपहरण किया जाएगा। इस धमकी के बाद देश भर के हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी गई। हम आपको तस्वीरें लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पूरे देश के तमाम हवाई अड्डों पर भी ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उस कॉल में साफ तौर से ये मेंशन किया गया कि जल्द ही एक विमान को, एयर इंडिया के विमान को हाईजैक किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस कॉल को ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद पूरे देश भर के हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे ज्यादा नजर काबुल जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स पर रखी जा रही है। दूसरी फ्लाइट्स में भी सतर्कता बरती जा रही है। आतंकी खतरे को देखते हुए अब विमान में चढ़ने से पहले सीढ़ियों पर एक बार फिर सुरक्षा जांच होगी। ग्राउंड स्टाफ को साफ तौर से ये आदेश दिए गए हैं कि केबिन बैगेज की भरपूर अच्छी तरह से जांच करें। आतंकी खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में एलएमजी से लैस गाड़ियां गश्त लगाती रहेंगी। एयर इंडिया पे अलर्ट लगाना बहुत जरूरी हो गया, खासकर दिल्ली काबुल फ्लाइट या इंडिया काबुल फ्लाइट जो है उसमें ज्यादा खतरा लगता है। ये ऐसी जब थ्रेट आई है तो उसके ऊपर कदम उठाए जाएंगे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जाएगी। अपहरण की आशंका को देखते हुए फ्लाइट मार्शल की संख्या बढ़ा दी गई है। केबिन क्रू को संदिग्ध यात्रियों को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है। एयरपोर्ट पर एंटी हाईजैकिंग टीमों को भी एक्टिव मोड में रखा गया है। 1999 में आतंकवादियों ने एयर इंडिया के एक प्लेन को हाईजैक किया था और कंधार ले गए थे। बदले में 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। एक बार फिर आतंकी ऐसे ही अपहरण की प्लानिंग कर रहे हैं। जाहिर है खतरा हर तरफ है। खुफिया एजेंसियां फिलहाल पाकिस्तान के इस आतंकी तलस्सुम को तोड़ने की मुहिम में जुटी है। चंडीगढ़ से विपिन परमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीएसएफ के जवान दिन रात सरहद पर निगरानी कर रहे हैं। बंकर के अंदर से पाकिस्तानी रेंजर्स पर नजर रखी जा रही है।
एक ऐसे ही बंकर से जीरो लाइन का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय जांडियाल ने। हम इस समय जीरो लाइन पर हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, और मैं एक बीएसएफ के ओपी पोजीशन पर हूं। आपको बता दूं कि किस तरीके से जो है इस वक्त स्थिति जो है यहां तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के प्रयास जो है किए जा रहे हैं। लगातार जो है बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है, और आपको बताऊं कि सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। हम यहां पर हैं। आपको बता दूं कि ये आप सामने जो तारबंदी देख रहे हैं, यहां से चंद मीटर की दूरी पर जो है इसी तारबंदी से आगे जो है पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है, और यहाँ यूं कहें कि आतंकियों का इलाका शुरू होता है। और ये पूरा इलाका जो है वो स्नाइपर जोन माना जाता है, जहां से एम्बुश लगाकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के रेंजर्स और आतंकी जो है यहाँ से बीएसएफ के लोगों को निशाना बनाते हैं। कई वाकया यहाँ पर हो चुके हैं, और इन्हीं से निपटने के लिए आपको बताऊं कि सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के जवान जो है दिन रात यहाँ पर जो है पूरे इलाके को पे नजर रखते हैं, ताकि कोई भी अगर घुसपैठ का प्रयास हो तो उस घुसपैठ के प्रयास से जो है निपटा जा सके, क्योंकि लगातार स्थिति जो है यहाँ पर चिंताजनक बनी हुई है। लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं आतंकियों की तरफ से कि वो घुसपैठ कर सके। इंडिया न्यूज की टीम एक्सक्लूसिवली यहाँ पर पहुंची है आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये वीर जवान जो है यहाँ पर तैनात हैं। ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त आतंक का अड्डा बना हुआ है। कई यहाँ पर जो है बंकर पाकिस्तान रेंजरों ने बनाया है, जो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड कहे जा रहे हैं। जब भी मौका मिले आतंकी यहाँ से घुसपैठ कर सकें, और यह इसी इलाके में पिछले दिनों आतंकी हुआ है। कई यहाँ पर जो है बंकर पाकिस्तान रेंजरों ने बनाया है, जो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड कहे जा रहे हैं। जब भी मौका मिले आतंकी यहाँ से घुसपैठ कर सकें, और यह इसी इलाके में पिछले दिनों आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर भी हुआ था सुरक्षा बलों का, जिसमें 4 आतंकियों को मार गिराया गया था। कई जामाज फौजियों ने और सिविलियंस ने भी अपनी जान गंवाई थी। उसी के चलते यहां पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पाकिस्तानी रेंजर्स फायरिंग कर रहे हैं। इसी फायरिंग की आड़ में घुसपैठ कराने की कोशिशें भी जारी हैं। जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाफिज मोहम्मद सईद को देखा गया। ठीक उसी वक्त आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश की तस्वीरें सामने आई। सवाल उठ रहा है, क्या हाफिज लश्कर के आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसाने के फिराक में है? सरहद पर हाफिज के साथ 40 से 50 आतंकी देखे गए हैं। कल रात को जब सूरज डूब गया तो 5-6 गाड़ियां बॉर्डर पे आई हमारी तरफ, और उधर उनमें से 40-50 आदमी उतरे और उन्होंने नारे लगाए, हफीज सईद जिंदाबाद। थर्मल इमेजिंग तकनीक से फिलहाल 2 आतंकियों की तस्वीरें ही सामने आई हैं। घुसपैठ का ये वीडियो ऐसे वक्त सामने आया जब पाकिस्तानी रेंजर्स सीमा पर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। शनिवार शाम को जब हाफिज सरहद पर आया था, उस वक्त भी फायरिंग हो रही थी। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बीती रात भी पाकिस्तान ने कई बीएसएफ की चौकियों और ग्रामीण इलाकों में गोलीबारी की है। इसमें मोटार शल तक फायर किए गए हैं। आपको बता दूं कि कल शाम को 5 बजे के करीब जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू की गई, जो लगभग 11 बजे तक जारी रही। कई चौकियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान शुक्रवार से अब तक बीएसएफ की 30 पोस्ट को निशाना बना चुका है। सांबा के साथ साथ कठुआ में भी फायरिंग हुई। गोलीबारी की वजह से 1,500 लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दिए हैं। सरहद पर इसका असर भी दिख रहा है। अब तक की जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तानी रेंजर्स ढेर हुए हैं। जबरदस्त नुकसान के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। अजय जांडियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज। इस मोदी प्लान में स्नाइपर जोन कहां है और वहां क्या हो रहा है, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक। देखिए कैसे स्नाइपर जोन में रहकर बीएसएफ के जवान सरहद की निगरानी कर रहे हैं। हम इस समय जीरो लाइन पर हैं और आपको दिखा दूं कि ये जो आप मेरे पीछे दिख रहे हैं, ये
पूरा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, जीरो लाइन है ये, यहीं से आगे जो है पाकिस्तान का इलाका है, एक तरफ भारत का इलाका आपको दिख रहा है, जम्मू का इलाका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। आपको बताऊं कि लगातार तनाव यहाँ पे बना हुआ है क्योंकि आतंकी घुसपैठ का खतरा, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी, और उसमें सबसे ज्यादा जो है चुनौती ये रहती है कि धुंध के समय में इन पेड़ों की आड़ से आतंकी जो है कहीं घुसपैठ करने की कोशिश ना करें, या कोई भी पाकिस्तानी रेंजर यहाँ छुपकर बीएसएफ के लोगों को या जो है स्थानीय लोगों को निशाना ना बनाए, ताकि कहीं ना कहीं जो उनका प्रयास जो होता है वो सीधे तौर पे घुसपैठ के बाद जो है, आपको बताऊं कि यहाँ पर तनाव फैलाने का होता है। आप ये देखेंगे यहाँ पर बोर्ड लगा के रखा गया है कि ये स्नाइपर जोन है। स्नाइपर जोन का मतलब है कि इस पूरे इलाके में कभी भी फायरिंग हो सकती है, इसलिए हम यहाँ से अंदर चल रहे हैं। बीएसएफ के जवान यहाँ पर पूरे तरीके से जो है तैनात हैं और हर वक्त यहाँ पर अलर्ट रहते हैं क्योंकि घुसपैठ के प्रयास सीमा पार से हो सकते हैं। लगातार फायरिंग जो है वो हो रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको यहाँ से आगे का दृश्य बताएं, किस तरीके से चौकस जवान जो है हर वक्त इस चीज को लेकर जो है वो अलर्ट रहते हैं कि किसी भी तरह की सीमा पर अगर हरकत होती है तो उससे निपटना है इनको। क्योंकि हाफिज सईद कुछ दिन यहाँ पर देखा गया है, बताया जा रहा है कि हाफिज सईद कल यहाँ पे था जो है, और इसने इस सीमा के पार जो है आतंकियों को साफ निर्देश दिए हैं कि लगभग 30 से 40 आतंकी जो है वहां पर तैनात किए हैं, जिनका मकसद इस सीमा पर घुसपैठ करके इस तरफ आना है और यहाँ पर आकर बवाल मचाना है। और इन्हीं सब चीजों से निपटने के लिए आतंकी जो है वो पूरे तरीके से जो है तैयार हो, इसीलिए हाफिज सईद यहाँ आया था। मगर उन सब से निपटने के लिए बीएसएफ के ये जवान 24 घंटे यहाँ पर तैनात हैं, ताकि किसी भी तरह की अगर हरकत सीमा पर देखी जाए तो यहाँ पर इनके जो मकसद है कि उस हरकत को नाकाम करना है। किसी भी तरह की अगर मूवमेंट होती है तो उससे निपटना है। और ये सिचुएशन कब जो है वो खत्म होगी, कब तनाव ये कम होगा, ये नहीं कहा जा सकता। मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो उद्देश्य है वो साफ है कि वो यहाँ पर हालात खराब करने की फिर कोशिश कर सकता है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जीरो लाइन। अब आपको जीरो लाइन से अजय जांडियाल की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट साफ साफ दिख रही है। 4 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है और हम इस वक्त जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल पास जीरो लाइन पर पहुंच चुके हैं। इंडिया न्यूज की टीम एक्सक्लूसिवली आपको यहां लेकर आई है। अब मेरे पीछे देखेंगे कि बीएसएफ के जवान जो है यहां पर किन कठिन परिस्थितियों में जो है वो तैनात हैं। कहीं ना कहीं उनकी कोशिश की किसी भी तरह की अगर घुसपैठ की कोशिश अगर आतंकी करते हैं तो उनको जो है कहीं ना कहीं मार गिरा जाए। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो आपको आगे का जो है इलाका बताए। आप देखेंगे इसके ठीक आगे का जो इलाका है ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसके जो है इस फेंस के सिर्फ दूसरी तरफ जो है आपको बताऊं कि पाकिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है और ये सबसे ज्यादा स्नाइपिंग जोन जो है माना जाता है, क्योंकि यहीं से कहीं लगातार जो है आतंकी या पाकिस्तानी रेंजर जो है बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाते हैं। मैं आपको दूसरी तरफ आपको बताना चाहूंगा, ये सामने आप देखेंगे हमारे जो पाकिस्तानी रेंजर है उनकी एक चौकी है। सूरज यहाँ अस्त हो रहा है, उसी के ठीक साथ जो है नीचे आप देखेंगे एक जो आपको वो टावर दिख रहा है, ओपी टावर, ऑब्जर्वेशन टावर जिसे कहा जाता है, ये पाकिस्तानी रेंजर्स का है। और इसी इलाके से जो है लगातार जो है बीएसएफ के लोगों को निशाना बनाया जाता है, सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है। आपको बताऊं कि लगातार फायरिंग में यहां पर बीएसएफ जो है अपनी कुर्बानी दे चुकी है। कई सिविलियंस को यहां अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसी इलाके से जो है निशाना बनाया जाता है। वहीं आपको बताऊं अपने चौकस जवानों की, तो बीएसएफ के जवान आप देखेंगे कि किस तरीके से एम्बुश लगाकर यहां पर बैठे हैं कि अगर कहीं भी सीमा पार से घुसपैठ होती है, आतंकी अगर इस तरफ आते हैं और वो अगर कोशिश करते हैं कि घुसपैठ की जाए, जिसके प्रयास जो है वो कर रहे हैं, जिसकी मदद जो है पाकिस्तानी रेंजर्स कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मार गिराना सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो होगी बीएसएफ की। और उसी के लिए यहां पर तैयारियां पूरी तरह से की गई हैं। और इसी इलाके में क्योंकि पेट्रोलिंग जो है वो फिजिकल पेट्रोलिंग फेंस पे पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस तरह के नाकों के जरिए अब आतंकियों को यहां रोका जा रहा है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसी के साथ राजधर्म में अभी के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक।